हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले हमने 3.2 के सब क्वेश्चन किए थे और 3.1 भी की थी, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखें वो कैसे होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20। अब ये मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ, ये पिछली इसकी जो वीडियो थी उसमें मैंने सिखाया था ये आपको। तो यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन कोई भी नंबर हो उसको अगर स्क्वायर हो तो उसे हम कैसे ओपन करते हैं। ये फर्स्ट को स्क्वायर, ये सेकंड को स्क्वायर, ये थर्ड को स्क्वायर। पहले तो तीनों को स्क्वायर दे दें, उसके बाद ये 2 रखेंगे, फिर ए और बी रखेंगे, ए और बी रखा, उसके बाद दोबारा 2 देंगे, फिर बी और सी रखेंगे, तो ये बी सी हो गया। उसके बाद फिर 2 रखेंगे, फिर ए और सी रखेंगे, यहाँ पे ए और सी रखा हमने। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला लिखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल है हमारा 10 की, तो 10 को भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमने ये वैल्यू उठाया, ये वैल्यू हमने उठाई। देखें ये वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो इसको स्क्वायर नहीं था, इसको भी स्क्वायर नहीं था, तो हमने इसको कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको फार्मूले से ओपन करें, हमें पता है कैसे खुलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 और ए बी रखेंगे, ए बी, फिर 2, फिर बी सी रखेंगे, बी सी, फिर 2 रखेंगे, फिर ए सी रखेंगे, ये लिखा। और 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, देखें यहाँ पे हमें मालूम ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिली हुई है 20, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे तो हम 20 रखेंगे प्लस, और इन सारों में से हम इनमें से 2 कामन निकालेंगे। देखिए 2 हम अगर हम कामन निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 2 निकल गया, बाकी बचा ए बी, और यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया तो बाकी बचा बी सी, और यहाँ से भी 2 निकल गया तो बचा ए सी बचा, और इक्वल यहाँ पे 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। देखें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ क्वेश्चन में था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और बाकी जो इसके साथ नंबर हैं उसको सब हों, उस सबको हम परली तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 रखा और यहाँ लिखा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी हो गया, और यहाँ पे ये 100 जो लिखा, तो ये 20 प्लस के थे, अगर वहाँ लेकर जाऊँगा तो वो माइनस के बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 2 लिखा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी लिखा, तो 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेंगे बाकी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यहाँ पे लिखा, और ये 80 डिवाइड बाय 2, और ये वाले 2 मल्टीप्लाई थे, परली तरफ गए तो डिवाइड में आ जाते हैं, तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 4 is 10 और 0 आ जाएगा। तो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो आंसर मिला हमें वो 40 मिला, तो ये हो गया इसका बुक वाला आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये फाइंड करने का एक अलग फार्मूला हम सीखेंगे। व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। तो अब ये सीखें ये फार्मूला कैसे होता है। देखिए अगर 2 चीज़ें हों a प्लस बी, ठीक है, उनको क्यूब हुआ हो, ठीक है, क्यूब हो, तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले a को क्यूब करें, ठीक है, उसके बाद ये b को क्यूब करें, ये b को हो गया। ये फार्मूला है, ये सीखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस देंगे, फिर ये दोनों इकट्ठे रखें a और b, उसके बाद ये पूरी ब्रैकेट रख दें, उसको कोई पावर नहीं देना, a प्लस बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए, मिसाल के तौर पे a माइनस बी हो क्यूब, तो कैसे करेंगे, ये a क्यूब, ठीक है। अगर प्लस हो तो जहाँ भी प्लस थी वहाँ प्लस देंगे, माइनस हो तो जहाँ प्लस थी वहाँ माइनस देंगे, बस माइनस बी क्यूब, और ये माइनस
ए बी ये दोनों मल्टीप्लाई करके रखेंगे और वही ब्रैकेट रखेंगे यानी ए माइनस बी। तो देखिए बीच में अगर प्लस था तो प्लस ही रखेंगे, बीच में माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। यानी कोई से भी दो नंबर हों उसको अगर क्यूब हुआ हो तो इस तरीके से हम उसको ओपन करेंगे। तो ये थे हमारे फार्मूले कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये फाइंड करना है ये वाली चीज़, तो हम इसको उठाएं, ये वाला लास्ट वाला ये इसको उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल 4। अब करेंगे यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड क्यूब करें। तो a प्लस बी, क्योंकि क्यूब होगा तभी ऐसा फार्मूला लगेगा ना, देखिए। तो यहाँ पे 4 को भी हमने क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरीके से ओपन करें जैसे फार्मूला लिखवाया था, a क्यूब पहले को क्यूब, ये b क्यूब, ठीक है, और प्लस का 3 देंगे। सो यहाँ पे 3 आएगा, 3 यहाँ पे देंगे, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 और ये दोनों अब मल्टीप्लाई करें तो ए बी और यहाँ पे पूरी ब्रैकेट रख दें a प्लस बी। ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। अब हम फार्मूले में क्या करेंगे, ये इक्वल कर दें, इससे आगे हम इक्वल कर दें और ये 4 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई इसको कर दिया। हमें a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था a क्यूब और b क्यूब का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो हमें कुछ नहीं करना, a क्यूब प्लस b क्यूब को, ठीक है, प्लस यहाँ पे दे दिया हमने 3 और a b की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 3, यहाँ पे हम रखेंगे इसे 3 यहाँ पे रखा, और a प्लस b की जो वैल्यू थी वो भी मिली हुई है हमें 4, यहाँ पे देखिए 4, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे a प्लस बी हो वहाँ पे 4 रखें, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे इक्वल, और इन अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम 4 16 और 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64 हो जाएंगे, 64, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 इज 9 और 9, ये देखिए 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएंगे और 9 को 4 के साथ करेंगे तो 36 हो जाएंगे हमारे, ये 64 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा, तो ये 64 और 36 ये प्लस के थे, अगर उसको परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, कि इसीलिए हमने सब नंबर वहाँ पे भेज दिए। तो 64 में से 36 अगर माइनस करें तो कितने बचेंगे, यहाँ पे देखिए 64 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 1 यहाँ से लेकर देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी यहाँ पे बचा 28। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वेन ये बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5, यानी ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू 5 है एंड ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है। अब उसमें क्या था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना है ए बी। अब हम इसको पहले तो उठाएं, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए माइनस बी इक्वल टू 5, उठाया। अब हम इसको कर दें क्यूब बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइडों को क्यूब करें। a माइनस बी को भी क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब करेंगे तभी जाके फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे 5 को भी हम क्यूब करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला वही जो मैंने दोनों फार्मूले आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखे थे वो ये फार्मूले, ये अगर a प्लस बी क्यूब हो तो इस तरीके से खुलेगा, a माइनस बी क्यूब हो तो इस तरीके से खुलेगा। तो ये फार्मूले देखें, आप प्रैक्टिस करें। तो अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मूला a क्यूब माइनस है तो जहाँ था माइनस है तो सबकी जगह पे माइनस ही आएगा, और यहाँ पे ये b क्यूब, ठीक है, और ये माइनस का 3, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं a b, और यहाँ पे ये ब्रैकेट रखेंगे a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, यानी 5 का क्यूब ऐसे निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या करें कि ये ए बी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये हमें फाइंड करना है, ये ए बी
बाकी ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की 5, तो यहाँ पे हमने रखी है 5 माइनस और ये 3, क्योंकि ये तो फाइंड करना है, ये लिखेंगे। और ए माइनस बी की वैल्यू भी दी हुई है हमें 5, देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 5, तो ये 5 रखी और इक्वल दे दिए यहाँ पे। और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम 5 इज 25, 25 को 5 के साथ करेंगे तो 125 आएगी। यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए। तो आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 प्लस के हैं, अगर मैं उसको परली तरफ लेकर जाऊँ तो यहाँ पे ये 3 बचेंगे और ये ए बी बचेगा और ये 5 बचे अलग से। अब इसको मैं अलग वहाँ लेकर जाता हूँ, 25, इसमें से -5 होंगे, ठीक है। तो बाकी कितने बचेंगे वो तो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये दो नंबर थे, एक 5 था एक 3 था, क्योंकि ये तो इनसे अलग था, माइनस हुआ था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 टाइम 3 इज 15 हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। ये 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई और वहाँ से 125 में से 5 जाएंगे तो 120 बचेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। तो ए बी यहाँ पे रखें, ठीक है। और वहाँ पे जो 120 लिखा हुआ है इसको डिवाइड में कर दें, क्योंकि ये 15 इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हुए हैं। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो परली तरफ जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी और उसकी साइन भी उसके साथ ही आ जाएगी, ठीक है। अब 15 का टेबल लगाएं, टेबल इसको 8 दफ़ा लगेगा। देखिए 15 टाइम 1 इज़ 15 और 8 दफ़ा हमें टेबल लगेगा। तो यहाँ पे ए और बी का जो आंसर मिला वो हमें मिला 8, क्योंकि 8 दफ़ा टेबल लगा। और माइनस का क्यों मिला? क्योंकि ये 15 माइनस के थे, क्योंकि माइनस भी वहाँ पे रहेगी, हमने नंबरों को टेबल लगाया था। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई बात? तो चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही बात है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, जिसे उसको फाइंड किया ए बी, इसको भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4, तो इसको हम क्यूब करें। देखें ए माइनस बी इक्वल 4, ठीक है। अब करें यहाँ पे क्यूब बोथ साइड, क्योंकि बोथ साइड कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे a माइनस बी को क्यूब कर दिया और यहाँ पे हमने 4 को भी क्यूब कर दिया। तो ये अब हल करें तो a क्यूब माइनस ये b क्यूब माइनस के 3 और ये दोनों मल्टीप्लाई करें a b और फिर ये सारी ब्रैकेट रखते हैं। ये मैंने फार्मूला सिखाया था, ठीक है। ये बार बार आप लिखें जैसे आपको याद हो जाए। और 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 हमने लिख लिए। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए बी, ये वाला ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू थी वो 16 थी, तो यहाँ पे हमने 16 लिख लिया और ये 3 लिखे यहाँ पे। और ए बी की हमें फाइंड करना था ए बी, और यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 लिखा। और यहाँ पे इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम 4 इज 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्या करें हम, यहाँ पे 16 को मैं परली तरफ लेकर जाऊँ, यहाँ पे बचेगा -3 और ए बी बचेगा और ये 4 बचेगा। ये बचे, ये प्लस का था पीछे, देखिए कोई निशान नहीं प्लस का, तो जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 64 माइनस 16 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जैसे पहले किया था हमने, तो 3 टाइम 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो गए और ये ए बी भी हो गया। और यहाँ पे अगर इनमें से हम 16 माइनस करें तो कितने बचेंगे बताएं? तो 64 में से 16 जाएंगे तो 48 बचेंगे, यहाँ पे 48 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 थे ये इसके साथ मल्टीप्लाई थे, तो वहाँ जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ए बी लिखा और ये 48 लिखा और डिवाइड बाय ये 12 हो गए। अभी 12 को टेबल लगा, 12 टाइम 1 इज़ 12 और 12 टाइम 4 इज़ 48। तो यहाँ पे जो ए और बी का आंसर बचा वो बचा -4। माइनस कैसे बचा? क्योंकि 12 माइनस के थे और 4 दफ़ा इसको टेबल लगा, 1 नीचे लिखते नहीं हम, तो माइनस इसको आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए 11 पे चलते हैं। देखें
अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। व्हेन ए माइनस बी इक्वल टू 5, यानी a माइनस बी बराबर है 5 के एंड ए बी बराबर है 7 के। तो वही तरीका यही उठाएंगे, इसको क्यूब करेंगे। देखें तो a माइनस बी इक्वल 5 ये हमने उठाया। अब करें क्यूब, क्यूब बोथ साइड। तो इसको क्यूब करें, a माइनस बी को क्यूब, इधर हमने 5 को भी क्यूब कर लिया। अब हम फार्मूला लगाएं वही, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, फिर ब्रैकेट देंगे और ये सारी ब्रैकेट रखेंगे। ये वो फार्मूला था जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 5 5 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें मालूम क्या करना है, ए क्यूब, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मालूम करनी है, बाकी सब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो ए बी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, देखिए ए बी की वैल्यू 7, तो जहाँ पे ए बी हो वहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। और ए माइनस बी जहाँ पे हो वहाँ हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने रख दिए 5। तो इक्वल, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा, जैसे पहले किया था हमने। अब क्या करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखें 3 टाइम 7 इज़ 21, 21 होगा। और 21 को 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे होगा 105। अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा इक्वल, और यहाँ पे 125 जो था। अब यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही मालूम करना है। तो यहाँ पे 125 हैं और 105 माइनस के थे, जब मैं उसको परली तरफ लेकर जाऊँगा तो ये प्लस के बन जाएंगे 105। अब इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आंसर आएगा 100, ये 100 तो 200 हो जाएंगे, 25 ये और 5 ये तो 30 हो जाएंगे। तो 230 इसका हमारा बुक वाला आंसर आया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो चलिए 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन 12 देखें इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, इसका वैल्यू फाइंड करें, इसका, ये वाली चीज़, ठीक है। वेन ये बोल रहा है 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इक्वल टू 10, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, यहाँ पे हम करेंगे 5x प्लस वाई, ये इक्वल किसके था, 13 की, यहाँ पे 13 लिखा, ठीक है। अब वही बात क्यूब करें, क्यूब यहाँ पे हम करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो इसको भी हमने क्यूब कर दिया, 5x प्लस वाई को क्यूब कर दिया और यहाँ पे हमने 13 को भी क्यूब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे वो फार्मूला लगाएं, सपोज करें ये a है और ये b है, तो उसी तरीके से फार्मूला, तो पहले को क्यूब होता है हमें पता है, उसके बाद प्लस दूसरे को क्यूब होता है, ठीक है, प्लस फिर देते हैं 3, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके रखते हैं, यानी 5x भी और y भी रखेंगे, ऐसे समझे ये a है ये b है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी ब्रैकेट रखते हैं, यानी 5x प्लस y रखेंगे इक्वल 13 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 दफ़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 का क्यूब निकालें, तो 5 का क्यूब हमने बहुत मरतबा निकाला है, तो क्या आएगा 125, और ये क्यूब x के ऊपर भी है तो यहाँ पे x के ऊपर भी दे दिया, और ये y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 लिखा हमने, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और x भी और y भी इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे थी, देखें 5x प्लस वाई क्वेश्चन में मिली हुई थी कि जहाँ पे 5x प्लस वाई हो वहाँ पे 13 रखेंगे हम, और इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आप कैलकुलेटर में करेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 2197, यानी 2197 आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए हमें मालूम करनी है, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मालूम करनी है, यानी इसको तो हमने कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें ख़त्म करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये
125, ये एक्स क्यूब लिखा प्लस यहाँ पे ये वाई क्यूब लिखा, और यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा। ये 5 टाइम 3 इज़ 15, और एक्स वाई की वैल्यू हमें मिली हुई थी यहाँ पे 10, देखिए एक्स वाई जहाँ पे भी वहाँ 10 रखें तो यहाँ पे एक्स वाई आ गया, तो यहाँ पे हमने रख लिया 10, और ये 13 अलग से हमारे पड़े हुए थे, तो यहाँ पे 2197 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन होगी 125 एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब हो गया, प्लस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें। देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो वह 150 हो जाएगा, सही है, 150, और 150 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 150 को अगर 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 0, क्योंकि 0 को किसी साथ 0, और ये 15 आएंगे तो 5 यहाँ पे 1 ऊपर, 3 यहाँ पे 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे ये 5, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इसको प्लस करें 0 5 9 1, तो ये आ गया है हमारा इनका आंसर। तो यहाँ पे क्या बचा 1950 इक्वल ये 2197 हो गया, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तीनों को तो ये आंसर आया। अब ये देखिए यहाँ पे यही हमें फाइंड करना है, ऊपर क्वेश्चन में था ये फाइंड करें, तो ये जो नंबर है प्लस का तो इसको हम परली तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको यहाँ पे लिखा 2197, और माइनस करेंगे हम 1 और यहाँ पे 9 और 5 0, ये जो यहाँ पे लेकर आए हम, क्योंकि ये फाइंड करना था। अब इसमें से ये माइनस करें तो कितने बचेंगे, यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ 2197, और नीचे 0 5 9 1 करते हैं, तो 7 में से 0 नहीं जाते, 7 बचेंगे, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 1 में से 9 नहीं जाएंगे तो यहाँ से 1 लेकर देंगे, 11 बन जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचा और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 247 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका जो आंसर आया वो आया 247। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए 13 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये उसी तरीके का है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करें। वेन ये बोल रहा है 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 एंड ab इक्वल टू 8। अभी ये मालूम करें, तो वही करेंगे। ये देखिए यहाँ पे उठाया हमने 6a माइनस 7b इक्वल टू 11, ठीक है। अब क्यूब करें दोनों को, क्यूब करेंगे दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यूब करें, 6a माइनस 7b इसको क्यूब किया, और यहाँ पे इसे 11 को भी क्यूब किया। अभी ये वही फार्मूला क्यूब वाला, सपोज करें ये a है ये b है, तो a को क्यूब करते हैं, देखिए यानी 6a है, इसको क्यूब किया, माइनस है बीच में तो सब जगह पे माइनस आएगी, तो यहाँ पे ये 7b को भी क्यूब करें, सही, और माइनस का 3 रखेंगे यहाँ पे, और ये 6a रखा और ये 7b रखा, क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, आखिर में ये ब्रैकेट रखते हैं फार्मूला, तो 6a और यहाँ पे 7b यहाँ पे हो गया। और ये 11 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो इसका आंसर क्या आएगा ये भी हमें बताना है, ठीक है। अभी हल करें, देखें 6 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा a और क्यूब, क्योंकि a के ऊपर भी क्यूब आ गया, और 6 को अब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैलकुलेटर पे करके देखें तो यही आंसर आएगा। माइनस अगर 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 ही आ जाएगा, और ये b क्यूब भी हमने लिख लिया, ठीक है। माइनस यहाँ पे इन नंबरों को मल्टीप्लाई करें, जो नंबर है, सही, 3 टाइम्स 6 इज कितने होंगे, 18 होंगे, 18। अभी 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 मल्टीप्लाई 7 तो कितने हो जाएंगे, 7 टाइम 8 इज 56, 6 यहाँ पे 5 ऊपर, तो 7 टाइम 5 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 126 आया, यहाँ पे 126 आया, और यहाँ पे ए बी इकट्ठे हो गए, ए बी, क्योंकि इनके जो नंबर थे पीछे वाले वो हमने मल्टीप्लाई की, और ये जो ब्रैकेट थी सारी
6a माइनस 7b, तो ये इसकी वैल्यू हमें मिली हुई है, देखें 6a माइनस 7b की 11 दी हुई है यहाँ पे। तो इस जगह पे हम तो 11 रखेंगे, यहाँ पे 11 रखा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई 11 को 11 करें तो 121 आ जाएगा। इसको फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1, ये 2 और ये 1, उसके बाद ये 1 2 और 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ प्लस करें 1 3 3 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 3 3 और 1 आ गया। इधर तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, ये 216 a क्यूब लिखा और 343 b क्यूब लिखा माइनस, और ये इनको इस दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, या ए बी की वैल्यू भी रख लें। यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू भी 8 मिली हुई है हमें, तो यहाँ पे रखेंगे 126 और ए बी की वैल्यू 8 है और यहाँ पे 11 आ गए और इक्वल 1331 हो गए। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी 11 को इसके साथ करेंगे तो 88 हो जाएंगे, ये तो आपको पता है, सही है। तो 88 हो जाएंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 126 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 जो इसका आंसर आया उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखिए ये 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 11,088, ये आएगा आंसर। आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, इसी तरीके से करें तो हो जाएगा। तो इक्वल 133 और 1 यहाँ पे बचा। अब हमें आंसर तो इसका फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यही फाइंड करना है हमें आंसर। तो ये आंसर फाइंड करना है तो इस नंबरों को हम परली तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब और इक्वल यहाँ पे लिखा 1331 और ये माइनस का था, जब वहाँ जाएगा तो 11088 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11088, इसको हम प्लस करें 1331 से तो ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएंगे, 1 ऊपर 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये मिला हमें 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। इसका आंसर फाइंड करना था तो आंसर क्या मिला 12419। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला ही आंसर 12,419। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 14 देखें कैसे होता है। अभी 14 देखें, तो 14 क्वेश्चन देखें। अभी 14 क्वेश्चन में भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इसमें से फाइंड करेंगे हम, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 7। वही बात क्यूब दें, बोथ साइड दोनों को क्यूब दे देंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1/x यहाँ पे क्यूब दिया और ये 7 को भी हमने क्यूब दिया। अब ये फार्मूला हो गया, वही बात, ये a है समझो, ये b है, तो पहले को क्यूब करेंगे फार्मूला और ये दूसरे को क्यूब करेंगे, फिर ये 3 देते हैं हाथ के, फिर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, फिर ये पूरी ब्रैकेट रखते हैं, x प्लस 1/x हो गया। और यहाँ 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 दफ़ा। अब यहाँ पे हल करें तो ये x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 रखेंगे ये वाले, और ये x में कट जाएगा क्योंकि एक x ऊपर थी एक नीचे थी, तो ये दोनों कट गए, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया। और ये जो ब्रैकेट थी ये हमें पता है कि x प्लस 1/x इक्वल है 7 के, तो इस जगह पे हम 7 रखेंगे क्योंकि हमें मालूम तो यही करना है, क्वेश्चन में यही था। देखें तो आगे 7 को 7 के साथ करेंगे 49, 49 को अगर 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 343 आएगा, 343 आ जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखा, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पे और 343 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल यहाँ पे 343 माइनस करेंगे 21 क्योंकि 21 प्लस के थे, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब आंसर क्या मिलेगा हमें, तो अब मिलेगा हमें आंसर x क्यूब 1/x क्यूब का इसमें से माइनस करें तो 322 बन जाएंगे। तो ये है हमारा बुक वाला आंसर।
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब व्हेन x माइनस 1/x 11 है। तो यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 11 हो गया। अब हम करेंगे क्यूब बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम क्यूब करें। तो यहाँ पे x माइनस 1/x को भी हमने क्यूब कर लिया और यहाँ पे 11 को भी हमने क्यूब कर लिया। अब फार्मूला पता है, ये a है, ये b, ये बीच में माइनस है, तो जहाँ सब जगह पे माइनस आएगी तो यहाँ पे सॉरी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस का 3 और ये x लिखा और ये 1/x लिखा और ये पूरी ब्रैकेट रखते हैं x माइनस 1/x। तो ये सब जगहों पे माइनस आई देखें। और 11 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 11 को 3 दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये चीज़ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो यहाँ पे ये 3 दे दिया हमने, x हमने कट दिए और यहाँ पे x माइनस 1/x का जो आंसर था हमारे पास वो 11 है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख लिए और यहाँ पे अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3 1 आएगा। पहले भी हमने क्वेश्चन में ऐसे किया था मल्टीप्लाई 11 को 3 मरतबा। तो अब हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो माइनस 11 को 3 से करेंगे तो 33 आ जाएंगे इक्वल 1 3 3 1 हो गए। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल 1 3 3 1 आ गए। 33 माइनस के थे, अगर वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे। तो अब इसमें ये हम प्लस कर दें 1/x क्यूब, देखिए प्लस करें 1 3 3 1 और इसमें 3 3 हम प्लस करें, ये 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 1 3 6 4 यानी 1 3 6 4 हमारा ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। तो एक्सरसाइज 3.2 के हमने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इनमें कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।